नीरा पटना के हर इलाके में मिलना शुरू हो जाएगा। तो नीरा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। नीरा का प्रयोग हर लोगों को करना चाहिए। नीरा का सेवन कीजिए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिएगा कि मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में हर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे नेता हों, चाहे बाबा हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे जो भी हों, सब लोग, चाहे पत्रकार हों, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हों, सबको नियम का, कानून का पालन करना चाहिए। उनको अभी नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं उस दल में 1-2 महीना में उनको पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसा और आप देख रहे एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं नीरा को लेकर, पहले सुने उनकी बातों को। हमसे ज़्यादा खुशी तो आप पत्रकार बंधुओं को होना चाहिए और पत्रकार बंधु और हमसे ज़्यादा खुशी तो जनता को होना चाहिए। चूँकि नीरा का पहले लोग नाम सुनते थे, अब नीरा पटना के हर इलाके में मिलना शुरू हो जाएगा कि लगभग 14,000 लीटर प्रतिदिन पटना के शहरों में नीरा का खपत है और राज्य के अनेक शहरों में जो खपत है उसका गणना करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नीरा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। नीरा का प्रयोग हर लोगों को करना चाहिए और ये बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है और जब से ताड़ी का कारोबार बंद करने का निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है, तब से नीरा का भी उत्पादन हो रहा है और ताड़ी से अनेक प्रकार के व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा और मिल रहा है। टेस्ट करेंगे? बिल्कुल टेस्ट करें। चलिए मंत्री जी और आपको भी जो टेस्ट, आपको पहले आप लोग को भी टेस्ट कराएंगे। हम तो कई जगह टेस्ट कर चुके हैं और हम लोग की जब बैठकें होती है जिला स्तर पर और ख़ास करके ग्रामीण विकास की बैठकें होती है तो उस समय नीरा ही परोसा जाता है। जो ठंडा आजकल कोल्ड ड्रिंक्स है उसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप लोग भी जो बनावटी चीज़ मार्केट में आ रहा है उसको आप प्रत्याग कीजिए और नीरा का सेवन कीजिए। आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, निरोग रहिएगा और इसका प्रचार प्रसार कर दीजिएगा तो बिहार के लोगों को भी लाभ ना मिलेगा। जाति आधारित गणना जो हो रही है वो तो न्यायालय में मामला सब जुडिस है और न्यायालय के मामले पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार और बिहार की मुख्यमंत्री की मंशा थी और है कि जाति आधारित गणना कराया जाए और ये बिहार की जनता का डिमांड है, बिहार की जनता का मांग है और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अमल किया और अमल जब किया है तो उसको लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट में मामला सब जुडिस है, कोर्ट का निर्णय आएगा तो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। बागेश्वर वहाँ पर 1,000 का जुर्माना लगा है। बागेश्वर वहाँ पर 1,000 का जुर्माना लग गया है ट्रैफिक की तरफ। देखिए, आप पत्रकार हैं और आप ही सब कुछ दिखाते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, आप बेल्ट नहीं लगाएंगे तो आप ही जो है कहिएगा कि मंत्री गाड़ी में बेल्ट नहीं लगा के घूम रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से बिहार में हर काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से चाहे नेता हों, चाहे बाबा हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे जो भी हों, सब लोग, चाहे पत्रकार हों, चाहे जनता हो, चाहे अधिकारी हों, सबको नियम का, कानून का पालन करना चाहिए। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कौन है नीतीश कुमार? आरसीपी सिंह कह रहे हैं कौन है नीतीश कुमार? जीरो हो गई है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं, पर्यटक हो गए। उनको अभी नया मुसलमान प्याज ज़्यादा खाता है, तो अभी जो गए हैं उस दल में 1-2 महीना में उनको पता चल जाएगा। अब उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं और तार पर चढ़े हुए थे, खजूर पर आके गिरे हैं। अब उससे भी नीचे गिर जाएंगे तभी ना उनको पता चलेगा। राष्ट्रीय पार्टी का ज्वाइनिंग कौन करा रहा है? एक महासचिव राष्ट्रीय स्तर का करा रहा है और वहाँ ज्वाइनिंग करके यहाँ कौन ज्वाइनिंग करा रहा है? उनके जैसे कितने नेताओं का उन्होंने ज्वाइनिंग कराया होगा, जिन लोग ज्वाइन कराए हैं वो उनको ज्वाइन करा रहे हैं।
तो उनकी स्थिति तो बद से बदतर होती प्रमोशन चली जा नहीं रही हुआ है। और नीतीश कुमार जी पर लोग कहते हैं कि क्या है, नीतीश कुमार जी को पूरे देश और दुनिया जानता है। उन्होंने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा है बिहार में का प्रमोशन तो देखिए रहे हैं कि वो तार पर से गिर के खजूर पर लटके हैं और वहाँ से गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, आप उनसे पूछ लीजिए। सवाल है, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना मामले पर पूरा सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। शायद वो भूल चुके हैं, उनको याद रखना चाहिए। बड़े नेता है बिहार के, लेकिन बड़े नेता ज़्यादा भूलते हैं। बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों के साथ बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने बैठक किया था और बैठक करके इस निर्णय को अंजाम दिया है। और उनको नहीं मालूम है, उनको मालूम रहना चाहिए। वो तो भीतर से जाति आधारित गणना के खिलाफ है और उनकी पूरी पार्टी खिलाफ है। अगर उनमें हिम्मत है और बड़े नेता दिरिया दल दिखाना चाहते हैं तो देश के अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ बैठक करा करके या जैसे भी हो जाति आधारित गणना कराने का फैसला सुनावे तो हमको लगेगा कि वो दिल से बोल रहे हैं। बगल में उत्तर प्रदेश है, वहीं से शुरू करावें जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां जाति आधारित गणना के लिए वहां सरकार अनाउंस करे, तब हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जाति आधारित गणना किया जाए। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार। साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीरा को पीजिए, नीरा काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी फ़ायदा होता है नीरा को पीने से। और ये कह रहे हैं कि शराब बंद कर दिए, शराब की जगह आप नीरा पीजिए, नीरा से हेल्थ को काफ़ी फ़ायदा होता है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं पटना में अब आपको अलग अलग जगह नीरा मिलना शुरू हो जाएंगे। बता दें आपको, ये भी कहते दिख रहे हैं कि नीरा लगभग 14,000 लीटर खपत हुई है। और साथ ही कह रहे हैं कि बिहार सरकार के नीतीश कुमार साफ तौर पे उनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि नीरा को पीजिए क्योंकि नीरा से कोई भी परेशानी नहीं होगी और नीरा से अलग अलग खाना पकवान भी बनते हैं। तो और उन्होंने क्या कुछ कहा श्रवण कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री, आपने तो सुन ही लिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरा पर्सन जैकी, मैं फरहत अफसा, पटना।